हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, विगत 3-4 दिनों से वायरल फीवर से पीड़ित होने के कारण मैंने अपना कोई वीडियो इधर आपको नहीं भेजा। आज थोड़ा आराम लग रहा था तो सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए। भगवान जीवात्मा से कहते हैं कि हे जीवात्मा, न मेरे दर पर पर्दा, न रूहे रोशन नकाब में है। तू अपनी मर्जी से ऐ जीव हिजाब में था और हिजाब में है। पर्दे में था और पर्दे में है। अज्ञान में था और ज्ञान में है। मोह में था, मोह में है। तमस में था और तमस में है। अर्थात सीधा सा इसका अर्थ है कि मानो भगवान हम मनुष्यों से, हम जीवों से कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के रूप में तुम्हारी आँख के सामने सर्वव्यापी हूँ। तुम्हें जो कुछ भी दिखता है तुम्हारी नंगी आँखों से भौतिक जगत में, वो सब मैं ही हूँ। प्रत्यक्ष रूप से मैं ही हूँ। मेरा ही स्वरूप है। चाहे वो पशु रूप में हो, चाहे वो पक्षी के रूप में हो, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे जीव जंतु के रूप में हो, चाहे नवचर के रूप में हो, चाहे थलचर के रूप में हो, चाहे धरती, आकाश, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, जो कुछ भी आपको इन स्थूल आँखों से दिख रहा है वो सब मैं ही मैं हूँ। मैंने ही अपने को इस रूप में ईश्वर के रूप में व्याप्त कर रखा है। दूसरा, भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं सबके अंदर मैं ही विराजमान हूँ। और मेरे ही अंदर विराजमान होने की वजह से चींटी से लेकर ब्रह्मा तक अपने अपने कार्य का संपादन करते हैं। तो ईश्वर के रूप में मैं सर्वव्यापी हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ। और परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में सर्वव्यापी हूँ, परमात्मा अंतस में व्याप्त हूँ। और भगवान के रूप में मैं अपने वैकुंठ में, जहाँ मुझे अस्थायी रूप से मेरा निवास है, मैं वहाँ रहता हूँ। इन तीनों ही रूपों में मैं, हे जीव, हे मनुष्य, हे जीवात्मा, मैं तुम्हारे लिए कभी भी अलभ्य नहीं हूँ, कभी भी अदर्शनीय नहीं हूँ। अर्थात सर्वसुलभ हूँ, सर्वदर्शनीय हूँ। चारों तरफ तुम्हारे मैं ही मैं हूँ। ये तो तुम हो, तुमने माया का पर्दा अपनी आँख के ऊपर लगा रखा है। मोह का पर्दा, अंधकार का पर्दा, मैं और मेरे का पर्दा, लोभ क्रोध मोह का, ईर्ष्या द्वेष जलन का, ये जो माया के जो विभिन्न रूप हैं, इन माया के पर्दे से तुमने अपने आप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए मैं तुमको दिखता नहीं हूँ। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और कमरे में आपका एक पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दे के अंदर आप बैठे हैं और पर्दे के बाहर कोई व्यक्ति, आपके घर का कोई व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति भी आकर खड़ा है और वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन पर्दा नहीं हटा रहा है। पर्दा नहीं हटा रहा है तो आप तो बैठे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, आप दर्शन देने को तैयार भी हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक वो पर्दा नहीं हटाएगा आने वाला आगंतुक, तब तक आप उसे दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो उसे लगता है कि मैं अंदर बैठा नहीं हूँ और इससे मिलना नहीं चाहता हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि आने वाला व्यक्ति जो आगंतुक है वो उस पर्दे को खींच नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक आया हुआ व्यक्ति कमरे का पर्दा नहीं खींचने से अंदर बैठे हुए अपने उस विशेष व्यक्ति से जिससे मिलना चाहता है मिल नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा अपने आँख के ऊपर मोह का पर्दा लगा रखा है। माया का पर्दा, मोह का पर्दा। और इस वजह से हम सभी वह चीज़ें नहीं देख पाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वह चीज़ें हम देखते हैं जो माया हमें दिखाना चाहती है। माया किसे कहते हैं? माया कहते हैं माँ माने नहीं और या माने जो, अर्थात जो हमारे जीवन में है नहीं, जिसका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है, मगर हमको दिखता है कि नहीं यही सच्चाई है वह। और जो हमारे जीवन में वास्तविकता में अस्थायी रूप से है, जो सत्य है, वो हमें दिखता है
कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। अर्थात जो है नहीं वो आपको सच दिखता है, और जो नहीं है वो आपको, क्षमा करें, जो है नहीं वो आपको सच दिखता है, और जो अस्थायी रूप से आपके साथ में है वो आपको दिखता नहीं। इसी को कहते हैं माया। तो भगवान की जो माया है, ये त्रिगुणात्मक शक्ति माया भगवान की, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तो भगवान की इस बहिरंगा शक्ति को ही हम माया कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। और भगवान अपने इसी शक्ति के माध्यम से इस संपूर्ण भौतिक जगत को, अनंतानंत भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उस माया की माया जवनिका छिन्न कहा गया है भागवत में, कि माया के पर्दे से जीव ग्रसित है, और इस वजह से भगवान उनकी चारों तरफ, उनके भगवान चारों तरफ हैं, फिर भी उनको दिखता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि माया का पर्दा हटेगा कैसे? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि माया का पर्दा, तो जिस प्रकार से उस व्यक्ति को कमरे में आकर के अपने आगंतुक से मिलने, विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए पर्दा हटाना पड़ेगा, वैसे ही हमें भी अपने माया के पर्दे को स्वयं हटाना पड़ेगा। भगवान अपना माया का पर्दा नहीं हटाएंगे, लेकिन क्योंकि जो माया है भगवान की, वह उनकी शक्ति है, और वह भगवान को छिपा करके रखती है। तो भगवान की माया आपके ऊपर से अपनी निगाह कब हटाएगी, कैसे हटाएगी, इसके लिए बड़ा सीधा सा उत्तर भगवान भगवद गीता में देते हैं, और कहते हैं कि एकमात्र मेरा जो भक्त है, जो मेरा शरणागत है, जो एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, मेरी माया केवल उसको छोड़ती है, मेरी माया केवल उससे दूर हो जाती है। और जैसे ही माया दूर हो जाती है, वैसे ही भक्त और भगवान के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में, जगत और जगदीश के बीच में कोई भेद नहीं रहता। फिर आत्मा परमात्मा को ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से देखती है, बातचीत करती है, जैसे गर्भावस्था में शिशु माँ के पेट में रहते हुए भगवान से साक्षात वार्तालाप करता है। क्यों? क्योंकि जब तक माँ के पेट में, माँ के गर्भ में संतान जीव रहता है, तब तक वहाँ माया उसको घेरती नहीं, तब तक उसका वहाँ माया की पहुँच वहाँ पर नहीं है। और जहाँ माया की पहुँच नहीं है, वहाँ मायाधीश की सीधे पहुँच है, मायाधीश से सीधे डायरेक्ट पहुँच है। जहाँ पर मायाधीश हैं वहाँ पर माया नहीं है, लेकिन जहाँ पर माया की पहुँच है वहाँ पर मायाधीश छिपे रहते हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, और भगवान ने ही उसको ऐसा आदेश दे रखा है। तो माया इस संसार में रहते हुए आप पूरे 100 साल तक, पूरे जीवन भर आप माँ के गर्भ में तो नहीं रह सकते। आप जब बाहर धरती पर आएंगे तो माया आपको घेरेगी, तो भगवान आपको दिखेंगे नहीं। तो भगवान कैसे दिखें इस संसार में रहते हुए? वह गीता में भगवान बड़े साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि हे अर्जुन, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी जो माया है ना, वो दैवी है। दैवी मतलब मेरी शक्ति है, वो दैवी शक्ति है। वो दुरत्यया, इसको पार पाना, इसको लांघ पाना, इसका उल्लंघन कर पाना, इसकी आदेश को न मानना सामान्य किसी की बात नहीं है। शिव विरंच, ब्रह्मा और शिव भी हमारी माया की शक्ति के आगे अपने को शक्तिहीन समझते हैं, शक्तिहीन पाते हैं। यानी हमारी माया के आगे ब्रह्मा और शिव भी असहाय महसूस करते हैं अपने, वो भी हमारी माया से ग्रसित हो जाते हैं। तो सामान्य जीव की तो कोई औकात ही नहीं है कि हमारी माया को अतिक्रमित करके हमसे मिल ले। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ कि मान लीजिए जिला मजिस्ट्रेट या अपने ऑफिस में बैठे हैं, या चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो क्या किसी की औकात है कि बिना उनके स्टेनों के परमिशन से, बिना उनके स्टेनों की अनुमति से कोई व्यक्ति जिले के जिला मजिस्ट्रेट से या प्रदेश के सीएम से मुलाकात कर ले? ये संभव है? कदापि संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान की माया की अनुमति के बिना कोई भगवान से मिल ले, उसके लिए कदापि संभव नहीं है। ब्रह्मा और शिव के लिए संभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि इस माया से हम कैसे मुक्ति पाएं, कैसी माया हमको छोड़ दे और भगवान के पास चले जाए? तो गीता के इसी श्लोक के दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि
मामेव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्थात जो मेरी शरणागत हो जाता है, जो मेरा भक्त बन जाता है, जो मुझको भजने लगता है, जो मेरी शरण में आकर के एकमात्र मुझको अपना सर्वस्व मान लेता है, मायाम एताम तरन्ति ते, ऐसे लोग माया, हमारी माया से पार पा जाते हैं, ऐसी हमारी माया से तर जाते हैं। हमारी माया उनको टच नहीं करती, उनके पास जाती भी नहीं, और जैसे ही माया से पार पाते हैं वैसे ही भक्त और भगवान का ऐसे ही मिलन हो जाता है, ऐसे ही साक्षात्कार होता है जैसे हम आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो कितना आसान है। अगर देखा जाए तो सुनने में बहुत आसान है, लेकिन करने में थोड़ा कठिन है। मगर संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास से सब कुछ जीता जा सकता है। मन का निग्रह किया जा सकता है, माया से पार पाया जा सकता है। भगवान को भजन करके, भगवान का एकाग्रता के साथ चिंतन करके, उनका मनन करके भगवान को भी पाया जा सकता है, माया को भी पार हुआ जा सकता है। तो आज की बात में बस इतनी ही। अगर मेरी बात लगती हो कि आप हमारी बात में आपको कुछ सार्थक चीज़ें हैं, तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और हमें भी अपने आशीर्वाद की वर्षा से अभिसिंचित करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।